नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने न्यूज चैनल झालावाड़ न्यूज 17 पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के घर पे आए हैं जिन्होंने ना सिर्फ पिछले एक साल से जो कोरोना काल चल रहा था, जिसमें उन्होंने कोरोना योद्धा की जो भूमिका थी वो निभाई, और आज जब देश में एक ऐसा माहौल है कि लोग जो वैक्सीन आई है उससे डर रहे हैं, तो आगे आकर सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई। तो आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले इनका नाम पता क्या है और कहाँ पे काम करते हैं, फिर इनसे बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, कैसा इनको फील हुआ वैक्सीन लगाने के बाद में। सबसे पहले तो सर आप बताइए, आप किस जगह कार्य करते हैं और आप क्या काम कर रहे हैं सर? मैं अभी झालावाड़ में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पर कार्यरत हूँ। वहाँ पर मैं टीचर हूँ और जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाता हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ जाड़ावत है। जी सर। और आज ही जो है टीका वैक्सीन जो है वो मैंने लगवाया है। जी सर। पिछला एक साल सर किस तरह की चुनौतियों से भरा हुआ था आपके लिए, क्योंकि आपने तो कोरोना को बहुत पास से देखा है, हम लोग तो बहुत दूर थे उसके। तो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई पिछले एक साल में सर? चुनौतियाँ तो खैर कई सारी थी, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रयास करना है, लोगों के अच्छा स्वास्थ्य रखना है, इसलिए लगातार मेहनत भी करनी पड़ती है। और चुनौती सभी लोगों के लिए थी, सभी लोगों ने अच्छा सहयोग करा। और झालावाड़ में विशेष रूप से हमारे जो सीएमएचओ साहब हैं श्रीमान साजिद खान जी, उनके नेतृत्व में झालावाड़ का पूरा चिकित्सा जो कर्मी रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा है, और इसीलिए झालावाड़ में काफ़ी हद तक कोरोना नियंत्रित भी रहा है। जी सर। अभी देश में जो हैं 2 वैक्सीन हमारे पास आई हैं, तो सर उनमें से कौन सी वैक्सीन जो है हमारे यहाँ पे झालावाड़ जिले में आई है? अभी 2 वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करी है, इमरजेंसी अप्रूवल उसका दिया है। एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। झालावाड़ में कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है, और आज 4 सेंटर थे झालावाड़ के अंदर, 4 जगहों पर ये वैक्सीनेशन हुआ, और सभी सेंटर पे 100 व्यक्तियों को ये वैक्सीनेशन हुआ है। तो 400 लोगों को वैक्सीन आज लगाई गई है कोविशील्ड की। सर, जब आपने फॉर्म भरा होगा वैक्सीन के लिए, तो आपके अंदर एक डर नहीं था वैक्सीन से रिलेटेड कुछ? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं था। और चूंकि हम इस चीज़ को जानते हैं कि वैक्सीनेशन एक प्रक्रिया है, और वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है, और इस वैक्सीन को लगाना चाहिए। मैं झालावाड़ के सभी शहरवासियों, जिलेवासियों से ये अनुरोध करूंगा कि वैक्सीन को लेकर के कोई मन में दुविधा न रखें। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, और जब आपका अवसर आए तब वैक्सीन जरूर लगाइए। सर, क्योंकि आप भी टीवी में देखते हैं कि जिस तरह की भ्रांतियां वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही हैं, कुछ कोई क्या कह रहा है, आज भी कुछ बयान इसे आ रहे हैं, पॉलिटिक्स बहुत हो रही है इसके ऊपर, और ऐसे में आप लोग निकल कर बाहर आए और आपने वैक्सीन लगवाया, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली ने आपको इस चीज के लिए नहीं रोका, जिससे उनके अंदर एक डर हो? क्योंकि कहीं ना कहीं जब टीवी पे कुछ आता है तो घर वाले भी डर जाते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में? नहीं, ऐसा नहीं है। आमतौर पर लोगों के मन में चिंता और जो आशंकाएं रहती हैं वो हो सकती हैं, लेकिन चूंकि हम लोग तो साल भर से कोरोना के अंदर लगातार अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं, तो परिवार में इस तरह का कोई डर नहीं था। आशंका जरूर थी कि ये वैक्सीन के बारे में अभी इतनी सारी मीडिया में बातें चल रही, लेकिन चूंकि अब घर का वातावरण ऐसा है कि हम लोग तो इस चीज़ को समझते हैं कि वैक्सीन कितनी फायदेमंद है, और कोरोना किस तरीके से कोरोना से जीतना है, इसीलिए ऐसी कोई बड़ी विशेष आशंका का माहौल नहीं था। और वैक्सीनेशन हुआ, अच्छे से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। और मैं तो रिकमेंड करूंगा सभी लोगों से कि जरूर जब भी मौका हो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। सर, वैसे तो टीवी में बताया जा रहा है कि मतलब किस तरीके से किस किस जो हमारा कौन कौन सा फेज रहेगा, किस फेज में किसको लगाई जानी है। फिर भी सर हम आपसे जाने तो ज़्यादा बेहतर है कि मतलब जैसे फर्स्ट फेज में किसको लगाएंगे, सेकंड फेज में किस तरीके से लगाया जाएगा, किस तरह का कार्यक्रम चलाया जाएगा सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये डिसाइड करा है कि जो फर्स्ट फेज है, फेज के अंदर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, यानी जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं और जो भी दूसरे डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर सबसे आगे प्रथम श्रेणी में रह करके अपनी सेवाएं दी, उनको वैक्सीनेशन होगा। उसके पश्चात जो है ऐसे लोग जो कॉमोर्बिडिटी, जिनके अंदर मॉर्बिडिटी है, यानी किसी तरह की कोई डिजीज कंडीशन है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और जो वृद्ध लोग हैं उनको आवश्यकता अधिक है, तो उनका वैक्सीनेशन होगा। और फिर उसके बाद सतत धीरे धीरे जो है सभी लोगों को, सभी देशवासियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सर, बीच में हमने एक मीडिया में खबर पड़ी थी, और मतलब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक सवाल भी है कि क्या जबरदस्ती वैक्सीन लगाई जाएगी अगर लोग नहीं लगाना चाहेंगे? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि वैक्सीन लगाएं तो लगाइए, अगर आप मना कर देंगे आपको वैक्सीन नहीं लगाना है तो वैक्सीन लगाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। जी सर। इसके अलावा सर, जैसे आज कितने लोगों को लगभग आज जो वैक्सीन लगाई है, तो सर जब आपको भी वैक्सीन लगवाया था, तो वैक्सीन लगाने के बाद में आपने कैसा फील किया? जैसे आप निकल के बाहर आते हैं, नॉर्मल टीका करते हैं, तो क्या कुछ कमजोरी या ऐसा कुछ महसूस हुआ सर? तो बिल्कुल सामान्य सा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कमजोरी कुछ भी नहीं। वैक्सीन एक आम वैक्सीन की तरह ही है, कोरोना वैक्सीन भी।
जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देगी, बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी कोरोना से। और कोई भी ऐसा सिम्टम जो है, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से कोई अभी तक फील नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। और ये जरूर है कि जहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाएगा, वैक्सीन लगाया जाएगा, वहाँ पर माइल्ड पेन जरूर हो सकता है, थोड़ा बहुत हल्का सा दर्द जो है वो महसूस हो सकता है, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। सर कितने घंटे हो गए अभी आपको वैक्सीन लगाए हुए? मुझे वैक्सीन लगाए हुए अभी तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं। और 6 घंटे में आपको कोई कमजोरी या कुछ ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ अभी तक? मुझे ये भी याद नहीं कि वैक्सीन लगी नहीं लगी, मतलब मुझे इस चीज़ का कोई एहसास नहीं कि मुझे कोई चीज़ विशेष रूप से अलग से मेरे शरीर के अंदर प्रवेशित कराई गई है, इंट्रोड्यूस कराई गई। एक नॉर्मल सा प्रक्रिया है और बिल्कुल नॉर्मल से ही है। 28 दिन बाद अब इसकी दूसरी डोज और लगेगी। जी सर, कितने मतलब किस, जैसे आपने बोला हमें तो पता नहीं था कि इसके और डोज भी है, तो कितने डोज हैं सर, ये भी थोड़ा बता दीजिए आप एक बार। टोटल 2 डोज है कोविशील्ड वैक्सीन की। तो पहली डोज अब लग गई है और सेकंड डोज जो है वो आफ्टर 4 वीक ऑफ फर्स्ट डोज, यानी 28 दिन के बाद सेकंड डोज लगाई जाएगी इसकी। सर ये जो भी वैक्सीन कर रहे हैं हम, इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, और साथ में जैसे कोई व्यक्ति, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या कोई भी किसी तरह की बीमारी है, तो उसमें कौन सी ऐसी बीमारी है जिन व्यक्तियों को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती अभी? देखिए, अभी जब वैक्सीन लगा रहे हैं तो विशेष रूप से ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो पेशेंट है या जो भी इंडिविजुअल है उसमें कोई कोमॉर्बिडिटी ना हो, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी। हालांकि उनको भी वैक्सीन लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है उनको वैक्सीन नहीं लगेगा, लेकिन फिर उनके लिए थोड़ा सा विशेष रूप से एहतियात रखने की आवश्यकता होती है। बाकी जो गर्भवती महिलाएं हैं और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए वैक्सीन अभी जो है, क्योंकि उनके लिए ट्रायल नहीं हुआ है, तो उनके लिए अभी ये सही नहीं मानी गई है, वैक्सीन उनको नहीं लगाई जाएगी। आने वाले समय में उनके लिए भी हो सकता है ट्रायल और उनके लिए भी इस वैक्सीन को फिर अप्रूव कर दिया जाए। पर अभी की स्थिति में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन जो है वो नहीं है, और गर्भवती महिलाओं के लिए भी नहीं है। और बाकी सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। अगर कोई बीमारी है तो भी वैक्सीन लगाई जा सकती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो फिर विशेष रूप से थोड़ा सा और उसके लिए प्रिकॉशंस रखने की आवश्यकता होती है। सर क्या मॉनिटर भी किया जा रहा है जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है? देखिए, मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। ये पूरा मॉनिटरिंग हो रहा है, जिस भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी पूरा स्वास्थ्य विभाग जो है उसको लगातार मॉनिटर कर रहा है। उसे नंबर दिए जा रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर किसी भी तरह का कोई सिम्टम आ रहा है तो वो कॉल कर सकता है। उसको घर पे जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जिले की पूरी चिकित्सा टीम उसके लिए लगी हुई है। और मॉनिटरिंग का जहाँ तक है तो ये तो बहुत अच्छा प्रोसेस है मॉनिटरिंग का पूरे देश में ही। तो एक एक व्यक्ति को मॉनिटर किया जा रहा है कि उसको जब वैक्सीन लगाई जाए तो उससे होने वाले अगर किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो वो ज़्यादा जो है गंभीर स्थिति में ना जाए और उसका सही समय पर इलाज भी हो जाए। सर क्या आज जब वो 6 घंटे हो चुके हैं और आज बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, पूरे ज़िले में सर आपके सामने कोई ऐसा केस आया जहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आया किसी के ऊपर? नहीं, मेरी जानकारी में तो अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं है, और मेरे कई साथियों ने वैक्सीन लगाई है, वो सब अभी बिल्कुल हेल्दी हैं। अभी तक कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट जहाँ तक कहना भी गलत है, मैं कहता हूँ कोई सिम्टम्स भी इस तरीके के जो है अभी तक तो नहीं आए हैं जो सिम्टम जनरली आ सकते हैं। देखिए, कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो जनरल हैं, जो कि हो सकते हैं वैक्सीन किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ कोविशील्ड के साथ हो, कि हल्का सा दर्द होना, थोड़ा सा बुखार आ सकता है, हल्का बुखार आ सकता है। ये वो सिम्टम है जो किसी भी वैक्सीन के साथ आ सकते हैं। और अगर किसी को कोविशील्ड किसी ने वैक्सीन लगाई है और अगर उसको भी ये सिम्टम है तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आम बात है। तो अभी तक तो ऐसे कोई सिम्टम की भी कोई जो है मेरे नॉलेज में कोई बात नहीं आई है। दूसरे कोई साइड इफ़ेक्ट का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। जी सर पूरे वर्ल्ड में आज हम देख रहे हैं कि एक या शायद 2 ही जो है वैक्सीन है, और हमारे भारत में 2 वैक्सीन है सर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ इतनी बड़ी आबादी है वहाँ ये वैक्सीनेशन होना तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। और हमारे लिए तो ये वैक्सीन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम बहुत डेंस पॉपुलेशन में रहते हैं, तो हमारे यहाँ तो कोरोना के फैलने के चांसेस हमेशा ही बहुत हाई रहते हैं। तो उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार को, सभी वैज्ञानिकों को, सभी डॉक्टर्स को, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। और निश्चित रूप से अब हम कोरोना की जंग को जीतने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सर क्या कोई हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे देश में लगभग सब लोगों को कितने टाइम में, शायद 1 या 2 साल, कितना टाइम लगता है अगर हम सब लोगों को वैक्सीन लगाएं तो सर? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है कि कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी जो वैक्सीन लगाई गई है, इस वैक्सीन को 2 डोज लगाने के बाद आगे क्या इसकी और आवश्यकता होगी नहीं होगी ये भी समझना है, इस बारे में भी रिसर्च होगा। तो इसलिए ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि कब तक पूरे देश में वैक्सीनेशन हो जाएगा। और ये जो वैक्सीनेशन है दरअसल ये सतत प्रक्रिया है, ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि वायरस भी अपने स्ट्रेन चेंज करता है, तो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट और भी आगे हो सकती है लोगों को। इसलिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कब तक पूरे देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा।
सर परंतु ये लंबी प्रक्रिया है। कोरोना का नया स्ट्रेन, अभी आपने मुझे बोला तो मुझे याद आया, कोरोना का नया स्ट्रेन भी एक हमने सुना था कि ब्रिटेन के अंदर आया है। तो सर क्या ये वैक्सीन उस पर भी असर कर रही है? बिल्कुल, ये वैक्सीन उस पर भी पूरी तरह कारगर है। और स्ट्रेन तो सभी वायरस के चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं कोरोना का ही चेंज होता है, वायरस अपना स्ट्रेन चेंज करता है उसके नेचर में। तो वैक्सीन जो है ये उस वायरस पे भी असर कर रही है, कोई उसमें समस्या नहीं है। और काफ़ी सारी वैक्सीन जो है अभी मैन्युफैक्चरिंग में है, उनका प्रोडक्शन चल रहा है, ट्रायल चल रहे हैं। तो आने वाले समय में और भी नई वैक्सीन्स आ जाएंगी, तो वो व्यापक रूप से जो है वो हम देखेंगे कि इस पर काम कर पाएंगी, कारगर रहेंगी। तो सर आप जो झालावाड़ ज़िले के जो हमारे ज़िलेवासी हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर, एक वैक्सीन लगने के बाद में, कि जो भी उनके अंदर डर है वो भी निकल जाए आपकी बात से, और आप उनसे क्या अपील करेंगे सर? मैं बस यही अपील कर रहा हूँ कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने दिलो दिमाग में ना आने दें। ये बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है, सकारात्मक रहें, वैक्सीन को लगवाएं, और वैक्सीन आप ही के लिए है। आप सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा, पूरा शहर सुरक्षित होगा, पूरा देश सुरक्षित होगा। तो इस अभियान में हमें अपना सहयोग भी देना है और सकारात्मक रूप से हमें हमेशा अपने आप को रखना है। और सर उससे बड़ी बात ये है कि जो इतनी हमने सुना है कि विदेशों में इसका पैसा लग रहा है और भारत सरकार इसको फ्री में लगा रही है सर, काफ़ी महंगी जो एक दवाई है, मतलब वैक्सीन है, तो सर वो भी एक हमारे लिए बड़ी बात है। बिल्कुल उपलब्धि है, अभी उपलब्धि है कि हमारी सरकार इसको फ्री में लगा रही है, और देशवासियों के लिए तो ये गर्व का विषय होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या में वैक्सीन लगाने में काफ़ी खर्च होगा। वैक्सीन की लागत ही नहीं, उसके अलावा दूसरे भी कई तरह के जो है इसके अंदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रही है। तो देखा आपने दोस्तों कि हमारे सामने सर बैठे हुए हैं और इन्होंने आज जो है वैक्सीन लगवाई भी है, और अभी तक ऐसा कोई, इन्होंने बोला कि ऐसा कोई सिम्टम भी नज़र नहीं आ रहे हैं, और इससे आप समझ सकते हैं कि ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। और एक बार हम आपको बोलेंगे सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, सर एक बार आप बोलिए कि कोरोना को हराना और वैक्सीनेशन सभी को करवाना है। कोरोना को हराना है, वैक्सीनेशन सभी को करवाना है, ये मेरी विनती है आप सब लोगों से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के लिए एक छोटा सा तोहफा है झालावाड़ न्यूज़ 17 की तरफ से, आप ग्रहण करेंगे तो हमें बड़ा खुशी होगी सर।